हेलो दोस्तों और फ्यूचर ऑफिसर्स। आज के इस हाई एनर्जी सेशन में आप सभी का स्वागत है। यार यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या एनडीए जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो पता ही होगा कि इंडियन पॉलिटी का सिलेबस कितना भारी भरकम है। इतने आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स याद करते करते लिटरली दिमाग घूम जाता है ना। लेकिन आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को रटेंगे नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से दिमाग में हमेशा के लिए सेट करेंगे। हमारा पूरा फोकस आज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 92वें संविधान संशोधन पर है। मैं आपको एक ऐसी अचूक ट्रिक देने वाला हूं जिसके बाद एग्जाम हॉल का प्रेशर भी आपसे गलत ऑप्शन टिक नहीं करवा पाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सीधा सा चैलेंज है आप लोगों के लिए। अगर मैं अभी पूछूं कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं, तो क्या बिना हिचकिचाए 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो? थोड़ा सोचिए। अक्सर होता क्या है कि थ्योरी तो हम पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में 4 मिलते जुलते ऑप्शन सामने आते हैं ना, तो भयंकर कंफ्यूजन होता है। डोगरी था या कोंकणी, मैथिली था या मणिपुरी? समझा क्या? यहीं पर सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं बॉस। और यही नॉलेज गैप भरना एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का असली फर्क होता है। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आज के इस एक्सप्लेनर के बाद इस टॉपिक में आपको कभी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ एक ट्रिक और ये सारी की सारी भाषाएं हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में लॉक हो जाएंगी। अगले कुछ ही मिनटों में हम एक ऐसी किलर ट्रिक सीखने वाले हैं जिसे याद करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। और मजे की बात यह है कि ये ट्रिक इतनी कैची है कि आप चाहकर भी इसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए अपने बेसिक्स क्लियर करते हुए इस मैजिक ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी पॉलिटी पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये संशोधन है क्या। देखिए, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, यानी 8th शेड्यूल, वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करती है। शुरुआत में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। फिर समय समय पर अमेंडमेंट्स हुए और नई भाषाएं जुड़ती गईं। इसी प्रोसेस में साल 2003 में आया 92nd अमेंडमेंट। ये साल और ये अमेंडमेंट दोनों बहुत क्रिटिकल हैं। इस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में एक साथ 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की गिनती 22 हो गई। अब ध्यान देना, एग्जामिनर का ये एकदम फेवरेट एरिया है। वो साल पूछ सकता है 2003, वो अनुसूची पूछ सकता है 8वीं, और वो ये 4 भाषाएं भी पूछ सकता है। और अब आती है हमारी मैजिक ट्रिक। इस मुश्किल लगने वाले फैक्ट को याद करने का सबसे आसान, सबसे तगड़ा तरीका। हमारी ट्रिक है डीएम है बोस। जी हां, बस इतना ही। आपको बस इमेजिन करना है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को, जिनका नाम बोस है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही कड़क डीएम साहब की तस्वीर अपने दिमाग में बना लीजिए। विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है यार। जब भी 92वां संशोधन दिमाग में आए, तुरंत ये डीएम बोस याद आने चाहिए। चलो अब इस ट्रिक को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले इस ट्रिक के फर्स्ट हाफ को डिकोड करते हैं। डी एम है। यहां डी का मतलब है डोगरी। डोगरी मेनली जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में बोली जाती है। इसके बाद आता है एम, जिसका मतलब है मैथिली। मैथिली भाषा बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों की एक बहुत ही मीठी भाषा है। एग्जाम्पल के लिए, बिहार के मिथिला रीजन में लोग जनरली मैथिली ही बोलते हैं। और इसके बाद जो शब्द है ना, है, वो यहां पर पूरी तरह से साइलेंट है। इसका इस्तेमाल हमने सिर्फ इस ट्रिक को एक फ्लो देने के लिए किया है, ताकि एकदम आसानी से याद रहे। तो डी से डोगरी, एम से मैथिली और है हो गया साइलेंट। क्या ये पहला हिस्सा सबको क्लियर है? परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रिक का दूसरा हिस्सा देखते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड हाफ यानी बोस पर। यहां बो का सीधा सा मतलब है बोडो भाषा। बोडो मेनली असम और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और लास्ट में आता है एस, जो स्टैंड करता है संथाली के लिए। संथाली भाषा संथाली जनजाति द्वारा झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। तो देखा आप लोगों ने, डीएम है बोस, डी से डोगरी, एम से मैथिली, बो से बोडो और एस से संथाली। ये वही चारों भाषाएं हैं जो 2003 में 92वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और अब ये आपके फिंगर टिप्स पर हैं। एक बिगिनर के नजरिए से भी देखो तो अब ये कॉम्प्लेक्स फैक्ट पूरी तरह से डीकोड हो चुका है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये एग्जाम में कैसे आता है। चलिए इसे एग्जाम एंगल से समझते हैं। चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर बैंकिंग और रेलवे का कोई एग्जाम, पॉलिटी के सेक्शन में ये सवाल लिटरली बार बार रिपीट होता है। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्या करेगा? वो सवाल देगा, इनमें से कौन सी भाषा 92nd संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई थी, और ऑप्शंस दे देगा। ए डोगरी, बी संथाली, सी सिंधी, डी बोडो।
अब जिसने सिर्फ रट्टा मारा है ना, वो सिंधी और संथाली में पक्का कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक पता है? DM है बोस, DM बो S। इसमें सिंधी तो कहीं है ही नहीं। आप तुरंत ऑप्शन C टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी 100% रहेगी। बस यही है स्मार्ट स्टडी। तो चलिए, जो भी हमने अभी सीखा है उसका एक क्विक टेस्ट लेते हैं। ये रहा सीधा एग्जाम का सवाल आपकी स्क्रीन पर। 92 में संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? अब बिना अपने नोट्स देखे दिमाग में बस उस कड़क DM साहब को याद कीजिए जिनका नाम बोस है। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह से खुद का टेस्ट लेते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सभी चारों नाम अपने दिमाग में बिल्कुल सही रिकॉल कर पा रहे होंगे। चलो, अब एक फाइनल क्विक रिवीजन फ्लैश करते हैं। आप जहां भी बैठकर ये क्लास देख रहे हैं, मेरे साथ एक बार जोर से दोहराएं। डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। कम ऑन, एक बार और। डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। बहुत शानदार। अब ये चारों भाषाएं दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी हैं। हमारी ट्रिक थी DM है बोस। और अब आपकी ये सॉलिड तैयारी देखकर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि हमारे ये फ्यूचर DM सच में बेस्ट है। DM है बेस्ट। एग्जाम में जब ये सवाल आएगा ना, तो मुझे पता है आप एक बड़ी सी स्माइल के साथ सही आंसर मार्क करके आएंगे। आज के इस सेशन में हमने देखा कि कैसे सही स्ट्रक्चर और एक छोटी सी ट्रिक से पॉलिटी के इतने मुश्किल टॉपिक्स को भी अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। अब बारी है आपके अगले चैलेंज की। क्या मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को याद करते करते आपको भी थकान हो जाती है? क्या अगली क्लास में आपको एक ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक की जरूरत है? सोचो, एक ट्रिक और सारे फंडामेंटल राइट्स आपके दिमाग में सेट। अगर आपको यह स्मार्ट लर्निंग कंटिन्यू रखनी है और एग्जाम क्रैक करने की इस भूख को शांत नहीं होने देना है, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, रिवीजन ही सक्सेस की असली चाबी है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।